हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। मैं देवांश गौतम। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पटवारी के सीरीज के आज नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आज मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा। क्या फार्मूले होते हैं और प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है। हल्का सा चर्चा करूँगा डिस्काउंट के बारे में। और कल मेरा डिस्काउंट का पूरा चैप्टर होगा। और सीपी क्या है, एसपी क्या है, सभी डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। और तो पहला हम टर्म लेते हैं आपका सीपी। सीपी यानी इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। इसे क्या बोलते हैं गाइस? क्रय मूल्य। क्लियर? इसे क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप मार्केट गए और मार्केट में एक पेन आपने ली। मान के चलिए पेन है आपके पास या पेंसिल है। जब आप मार्केट जाते हैं तो इस पेंसिल को आप परचेज करेंगे, खरीदेंगे। तो जो आप खरीदते हैं और ख़रीदते समय जो आपने मूल्य दिया इस पेन का, वही आपका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य या सीपी। इंग्लिश में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है गाइस? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। आइए अगला टर्म सीखते हैं एसपी। एसपी क्या होता है? तो जैसा आपने अभी खरीदा उसी प्रकार यदि मैं रेफरेंस दुकानदार को लूँ, किसको लूँ गाइस? दुकानदार को। यानी जब आपने सामान खरीदा था तो किससे खरीदा था? दुकानदार से खरीदा था। आपने जो मूल्य दिया था, जो भी मूल्य दिया था, किसको दिया था? दुकानदार को दिया था। तो दुकानदार ने उस चीज़ को क्या किया था? सेल किया था। दुकानदार ने बेचा और आपने क्या किया? खरीदा। क्लियर बात समझ पा रहे हैं? यानी दुकानदार के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिस मूल्य पर ग्राहक को बेचा जाता है, किसको बेचा जाता है? ग्राहक। जिस भी मूल्य पर बेचा जाता है वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। क्या बात समझ पाए? यानी किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है। जैसे मान के चलिए आपने एक पेन को 100 रुपये में ख़रीदा। एक पेन को 100 रुपये में ख़रीदा, तो ये आपने ख़रीदा है तो आपका सीपी हुआ। लेकिन ये दुकानदार का क्या है? एसपी है। ये दुकानदार का क्या है? एसपी है। याद रखें गाइस, एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर सीपी और एसपी आपने तो दोनों एक ही बता दिया, इसका मतलब जो सीपी है वही एसपी है। माय डियर, आप इस बात को समझिए, वही सीपी वही एसपी नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने बेचा है, जिस व्यक्ति ने बेचा है वो कोई निश्चित नहीं है कि वो इतने में ही खरीदा रहा होगा, क्योंकि लेन देन हमेशा किस पे होता है? प्रॉफिट या लॉस पे होता है। और यदि उसी पे वो बेच देगा तो क्या हो जाएगा? नो लॉस नो प्रॉफिट। तो ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा होता है प्रॉफिट। हमेशा क्या करते हैं? कोशिश करते हैं हम प्रॉफिट परसेंट की। लेकिन सपोज दैट नहीं हुआ तो क्या हो जाता है? लॉस। तो दो केस होते हैं। तो ये दुकानदार हमेशा जो सीपी और एसपी का रेफरेंस लिया जाता है वो हमेशा दुकानदार से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? दुकानदार से। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखेंगे। जो भी रेफरेंस लेते हैं हम किससे लेते हैं? दुकानदार से लेते हैं। दुकानदार का जो एसपी होगा वो दुकानदार का सीपी नहीं होगा, तभी हम यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। क्लियर? क्योंकि अभी जो मैंने टर्म सिखाया कि मान के चलिए आप मार्केट गए और 100 रुपये में ख़रीदे, तो आपका ये सीपी हो गया।
लेकिन आपने जिससे ख़रीदा वो दुकानदार का क्या कहलाएगा, एसपी होगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो आपको सीपी फिर कहाँ से पता होगा, तो आपको ये जो होगा ना दुकानदार का एसपी, इस पे या तो लॉस हुआ होगा आपको बेचते समय, या तो इसको प्रॉफिट हुआ होगा। इन दोनों कंडीशन में इसमें से माइनस करेंगे तो दुकानदार को क्या मिलेगा, आपको एसपी मिलेगा। तब हम एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। जब भी हम प्रॉफिट और लॉस को पढ़ते हैं तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। कौन सा, दुकानदार। रेफरेंस पॉइंट कौन होता है, दुकानदार। यानी दुकानदार का हमें पता करना है कि वो हमें कितने में बेच रहा है और दुकानदार अपने लिए कितने में ख़रीद रहा है। तो एक्चुअली में वहाँ से हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। क्लियर। यानी रेफरेंस एक ही व्यक्ति होना चाहिए। या आपको मान लीजिए आप अपने आप को रेफरेंस लेना चाहते हैं तो आप जितने में भी खरीदें, क्या आप उतने में ही उस वस्तु को बेच देंगे? तो प्रश्न उठेगा आपके मन में कि मैं बेचूंगा ही क्यों। माय डियर, यदि आप बेचेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपको फ़ायदा है कि नुकसान। क्लियर। तो प्रॉफिट और लॉस एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको वस्तु खरीदनी ही पड़ेगी और वस्तु बेचनी ही पड़ेगी, तभी आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चल पाएगा। क्लियर। तो आई होप का आप बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। याद रखें, अब जब भी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य की बात होगी मैं वहाँ सीपी लिखूँगा, और जहाँ विक्रय मूल्य यानी एसपी की बात होगी, तो सेलिंग प्राइस की बात होगी, तो वहाँ मैं एसपी लिखूँगा। इस बात को याद रखें। एक टर्म और आता है गाइस, उपरिव्यय। इस बात को आप समझ लें, बहुत अच्छा कंसेप्ट है उपरिव्यय। ये क्या होता है? ये उपरिव्यय वही मूल्य है गाइस, इसे बोलते हैं ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज। ये वो पैसा होता है, जैसा मान के चलिए आपने एक कोई बड़ा सा सामान खरीदा। मान के चलिए आपने फ्रिज खरीदा। क्या खरीदा गाइस? फ्रिज खरीदा। क्लियर। ऐसे समझ लेते हैं, फ्रिज। हाँ चलिए होगा, फ्रिज ही ले लेते हैं। ठीक है। मान के चलिए आपने फ्रिज लिया और फ्रिज जितने में भी खरीदा, क्लियर, अमाउंट जो भी आपने 10,000 15,000 जो भी डाल रखा, मान के चलिए 10,000, आपने फ्रिज 10,000 में खरीदा। तो जैसे ही आपने दुकान से फ्रिज 10,000 में खरीदा, क्या ये आपके घर पहुंच जाएगा? तो आप बोलेंगे यस सर। तो माय डियर, आप समझिए फ्रिज छोटा नहीं होता, कोई पेन नहीं है कि आप जेब में डाल के लेके आएंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ आप क्या करेंगे, या तो ऑटो करेंगे, रिक्शा करेंगे, या किसी ने ऐसे माध्यम का यूज़ करेंगे जो दुकान से उठाकर अपने घर तक लाने में हमारी हेल्प हो सके। क्लियर। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, आप समझ आ गया। तो जब आप इसको ले जाएंगे तो जिस माध्यम से ले जाएंगे तो क्या उसमें कुछ ईंधन की ज़रूरत नहीं होगी? ऑफकोर्स होगी। यदि आपका खुद का है तो ईंधन लगेगा, दूसरे कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो पैसे लेकर ही आपसे काम करेगा आपका। तो जो आप एक्स्ट्रा चार्ज आप देते हैं उस ऑटो वाले को घर तक पहुंचाने में, लेबरों को जो देते हैं सही जगह तक, स्थान तक रखने में, तो उसमें जो पैसा लगता है वो किसके पीछे लग जाता है? उस फ्रिज के पीछे। तो जो वो पैसा एक्स्ट्रा लगता है और उसी को ही हम उपरिव्यय बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उपरिव्यय या ओवरहेड चार्ज। क्लियर माय डियर? बिल्कुल क्लियर होगा। आइए अगला कंसेप्ट सीखते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? यानी लाभ। तो याद रखें प्रॉफिट के बारे में कि जैसे आप हो या दुकानदार हो, मान के चलिए 100 रुपये में ख़रीदा और उसने 250 रुपये का बेच दिया। ये दुकानदार का क्रय मूल्य था, ये दुकानदार का विक्रय मूल्य था। तो जब कम में ख़रीदे और ज़्यादा में सेल कर दे, तो कितना ज़्यादा में सेल किया? तो आप कहेंगे 150 ज़्यादा सेल किया। तो ये जितना सेल अधिक किया वो उसका लाभ है। और यदि लाभ परसेंट निकालना हो तो हमेशा याद रखिएगा
कि लाभ बटे सीपी होता है। तो सीपी कितना था 100 इंटू 100, परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 100% क्लियर गाइस। अच्छा, किसी के मन में ये तो नहीं उठ रहा है ये 150% कैसे हो सकता है, 100% से ऊपर तो होता ही नहीं है। तो माय डियर कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ 100 से भी ऊपर होता है। क्लियर। यानी प्रॉफिट क्या है, हमेशा याद रखेंगे प्रॉफिट जब हमारा एसपी मोर देन हो किससे, सीपी से। क्लियर गाइस, यानी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तब हमें प्रॉफिट होगा। आइए अब अगला कंसेप्ट सीखते हैं लॉस का। लॉस क्या है, लॉस मतलब हानि। तो हानि आप समझिए, जैसे आपने 100 रुपये खरीदा कोई सामान और आपको वो यूज़लेस दिख रहा है, तो आपने उसको 80 रुपये में सेल कर दिया। यानी खरीदा कितने में 100 रुपये में, बेच कितने दिया 80। तो आपने ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेच दिया, कितने कम पे बेचा 20 का, तो 20 का कम कर दिए, कम में बेचा, तो यही आपका लॉस है। और यदि लॉस परसेंट पूछा जाए तो लॉस अपॉन सीपी होता है इंटू 100। तो ये आपके कंसेप्ट, तो कितना आ जाएगा माय डियर 20% लॉस। क्लियर। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो आइए कुछ अब फार्मूले सीख लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे सीधे सवाल पे। तो आपको याद रहे कि प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिट यानी आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर हमेशा याद रखिएगा आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर गाइस। यानी मैं ऐसे कहूँ प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। क्लियर। यानी जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तभी हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसी तरह लॉस निकालना यानी हानि, तो याद रखिएगा चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, यानी सीपी अब ज़्यादा होगा एसपी से। फार्मूले ज़रूर लिख लेंगे जिनको ना पता होगा तो। साथ ही अब मैं आगे लिखता हूँ परसेंटेज। फिर मान के चलिए आपको परसेंटेज मिले तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो आप याद रखेंगे प्रॉफिट लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर गाइस। एंड लॉस परसेंट क्या हो जाएगा आपका, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर। वॉइस आ रही है गाइस, थोड़ा सा आज मुझे जुकाम किया हुआ है, तबीयत सही नहीं होने की वजह से साउंड में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत इशू आ जाए, तो आप थोड़ा मैनेज करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया गाइस, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 एंड लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर। ये आपके फार्मूले हो गए। आइए कुछ और आपको लिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि सीपी निकालिए, सीपी डायरेक्ट सीपी आपसे पूछ रहा है कि जब आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और एसपी दे रखा हो। क्लियर। तो आप लिखेंगे फार्मूला, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यानी एसपी इंटू क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन या प्लस माइनस ऐसा लिख देते हैं, प्लस माइनस पी ऑब्लिक एल। क्लियर। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा डायरेक्ट। ये कब फार्मूला लगाना है सीपी का, जब आपको या तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो या तो लॉस परसेंट दे रखा हो और एसपी दे रखा हो, डायरेक्ट आपसे सीपी पूछ रखा हो। साथ ही इसका जस्ट रिवर्स कर दे, एसपी आपसे पूछ ले, तो एसपी बराबर आप याद रखेंगे लिखेंगे सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी ऑब्लिक एल। पी ऑब्लिक एल का मतलब प्रॉफिट परसेंट इंटू लॉस परसेंट अपॉन 100। क्लियर गाइस। जस्ट इसका आप रिवर्स कर दो तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है।
तो ये आपका CP हो गया और ये आपका क्या हो गया, SP हो गया। दोनों ही बात क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये तो हमारे फार्मूले कुछ प्रॉफिट लॉस के। अब आइए हम सीधे चलते हैं अपने सवालों की ओर। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रश्न हम डिस्कस करते चलेंगे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वैसे एक बात याद रखेंगे कि जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ दे और यहाँ रेशियो दे दे, तो किसका किसका रेशियो दिया, एक तो CP का दिया है, किसका SP का दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका CP है वो कितना है, 8 है। मैं कहूँ SP कितना है, तो आप बोलेंगे 9 है। तो मैं कहूँगा मोर देन कौन है, SP की CP, तो आप बोलेंगे SP। और जब SP इज़ ग्रेटर देन CP तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से देखिए कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 1। और जो 1 अधिक है वही तो लाभ है। 1 अधिक है किस पे, 8 पे। 1 अधिक है 8 पे, तो कितने परसेंट, 12.5%। तो याद रखेंगे उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, 12.5%। 1/8 इंटू 100 आप कर लेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। और मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आपसे फ्रैक्शन आता होगा, ना भी आता होगा तो मैं जब परसेंटेज की वीडियो लाऊंगा तो सारा क्लियर कर दूँगा। तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। अभी इस बात को याद रखें। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका, कहता है किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने से 12.5% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तो मैंने तरीका बताया गाइस आपको, तरीका क्या बताया है कि आपको जो जो दे रखा हो उसको लिख लीजिए। तो आपको क्या कह रहे हैं, एक तो SP दे रखा कितना, 770 रुपये। दूसरा क्या दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 12.5%। और आपसे क्या आ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो मैंने अभी जस्ट आपको फार्मूला लिख के दिखाया कि जब भी ऐसा प्रश्न है, SP दे रखो, लॉस परसेंट देखो, CP पूछे, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। यानी CP इंटू 100 प्लस माइनस P/L अपॉन 100। ओ सॉरी, CP पूछ रखा है, मिस्टेक हो गया गाइस। CP पूछ रखा है तो SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस P/L। क्लियर। एक तो ये तरीका है गाइस कि यहाँ फार्मूले में रख के आप आंसर निकालो। दूसरा एक तरीका मैं और समझाता हूँ आपको, फ्रैक्शन मेथड, बहुत आसान मेथड है। अब जो परसेंट दे रखा है ना, इसको उठा लो। तो जब आप इसको उठाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, आप बोलेंगे 12.5%। और इसका जब आप फ्रैक्शन कर रहे होंगे तो अभी जस्ट मैंने पीछे दिखाया आपको कि 1/8 होता है। 12.5 का मतलब 1/8। आपको पता है कि ये क्या है, CP है, ये क्या है, लॉस है। तभी तो ये 12.5 आ रहा था। और हमेशा नीचे CP होता है, ऊपर लॉस होता है। क्या बात समझ पा रहे हैं। और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इतना आएगा। मैं कहूँ ये CP है, ये लॉस है। तो लॉस तभी होता है जब CP ज़्यादा होता है। तो मैं CP में से लॉस माइनस कर दूँ, यानी 8 में से 1 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 आएगा। तो ये क्या निकल के आया, तो आप बोलेंगे ये तो सर SP आया। ये क्या आया, SP। तभी तो उसको इतने की हानि हुई है। यानी 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है। 8 का 12.5% 1 होता है। 1 का हानि हुआ 8 पे, तो बेचा कितने पे, 7 पे। जबकि एक्चुअली में उसने कितने पे बेचने के लिए बोला, 770। यानी ऐसा आप कह सकते हैं कि ये 770 के बराबर है। तो मैं कहूँगा 1 कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे वे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 700। यानी 1 जो है 110 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है।
तो एक यूनिट की वैल्यू 110, तो 8 का गुणा कर देंगे आप, तो 0 8 8, तो उसका क्रय मूल्य कितना था 880, बेचा कितने में 770 में, इसीलिए उसको 12.5% की हानि हो गई। इसको एक बार दो बार रिवाइज करके देखेंगे, समझ आ जाएगा। क्लियर गाइस? याद रखें, ये हानि परसेंट था, ये बेचना था, और आप फार्मूले में भी रख सकते हैं। लेकिन मैं इतना सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, तो आप फार्मूले पे कहीं भी मत भटकिए, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। इसलिए जो अप्रोच मैं कह रहा हूँ उसी अप्रोच में आइए, मेरा विश्वास करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इसी अप्रोच के आधार पर अपने सवाल को लगाएंगे। तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। बहुत अच्छा समझिए गाइस, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। दुकानदार विक्रय मूल्य में 20% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? ये वही सवाल है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उस टाइम स्टार्टिंग में, कि दुकानदार का विक्रय मूल्य और हमारा क्रय मूल्य सेम होता है। उसी के अकॉर्डिंग ये भी एक नया कंसेप्ट है, आप ऐसे समझिएगा। तो गाइज आप देखिए, एक बात समझिए, हमेशा जो होता है प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा और हमेशा प्रॉफिट लॉस आपका सीपी पे होता है। किस पे होता है गाइस? सीपी पे। यानी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा आपको किस पे होगा? सीपी पे होगा। यानी सीपी है तभी आपको पता चलेगा कि लॉस है कि प्रॉफिट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा घुमा के देता है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा एसपी पे दे देता है, कि उसको बेचने पर इतना लाभ हो रहा है, तो एक्चुअल में उसका प्रॉफिट और लॉस बताइए। तो माय डियर, एक बात समझिएगा कि जब भी ऐसा सवाल आए तो जैसा कह रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए और अपने सवाल को लगाने का प्रयास करिए। जैसा कि आप समझिए, प्रश्न में कह रहा है कि उसको 20% का लाभ हुआ है, लेकिन किस पे? विक्रय मूल्य में। तो माय डियर, यदि ये मैं कहता हूँ 20%, इसकी आप फ्रैक्शन करो, यानी भिन्न के रूप में लिखो, तो ये क्या बनेगा? 1/5। क्या बनेगा? 1/5। ये जो 5 है माय डियर, ये आपको बेस फॉर्म प्रेजेंट करता है। बेस फॉर्म कहने का मतलब ये वो वैल्यू होती है जिसके आधार पर आपको कोई ना कोई प्रभाव बताया जाता है। तो ये जैसे प्रभाव क्या हुआ है? 20% का लाभ है, तो किस पे हुआ है? विक्रय मूल्य में। तो ये नीचे वाला आपका विक्रय मूल्य माना जाएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि वो 5 रुपए का बेचा, तो उसको 1 रुपए की हानि हो गई। यानी 5 रुपए का 20% आप जब निकालेंगे तो कितना आएगा माय डियर? 1 रुपये आएगा। ऐसा मैं यूनिट मान लूँ, रुपए न मान के, कि 5 यूनिट में वो बेच रहा था और 5 का 20% 1 यूनिट में उसको फायदा हो रहा है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यानी उसको फ़ायदा कितना बता रहा है? अपना 1 फ़ायदा बता रहा है। और किस पे फ़ायदा बता रहा है? विक्रय मूल्य में। माय डियर, आप एक चीज़ समझिए, क्या कभी ऐसा होता है कि जितने पे आप बेचते हो उस पे लाभ होता है? नहीं होता है। इस बात को आप क्लियर रखेंगे। जो भी फ़ायदा और नुकसान होता है हमारे खरीदने पर होता है। माय डियर, ऐसा आप समझें कि जैसे आप दुकान से जितने रुपए में ख़रीद के लाएंगे और उसको जब बेचेंगे, तो आप अपने ख़रीद मूल्य से जब ज़्यादा मूल्य पे बेचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि फ़ायदा और नुकसान। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान के चलिए ऐसा हो गया कि आपको 100 रुपये खरीदे और आपने 150 रुपये के बेच दिया। कितने का बेच दिया गाइस? 150 रुपये का बेच दिया। 150 का बेचने का मतलब आपको फ़ायदा कितना हुआ? 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। जब आपको 50 रुपये का फ़ायदा होता है तो आपको किससे फ़ायदा हुआ? क्रय मूल्य से। यानी आपने 100 रुपये खरीदे तभी तो आपको पता चला कि हमें 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। कहीं इस 50 रुपये को आप इस प्रकार ना बताएं और परसेंटेज में बताएं। तो एक बात समझिएगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और करूंगा
कि आपको 50 रुपये का फ़ायदा हुआ था। किस पे फ़ायदा हुआ था माय डियर? 100 रुपये पे फ़ायदा हुआ था। और हमेशा मैंने कहा कि विक्रय मूल्य में ही हमेशा क्या होता है? फ़ायदा और नुकसान होता है। ठीक है, यानी आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 50% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 50% का। इसी बात को ऐसा समझिए कि यदि मैं ये कह दूँ उसको फ़ायदा 50%, अब परसेंट की बात करें, ये तो मूल्य में है, रुपए में है, ये परसेंटेज में है। अब मैं ये कहूँ कि उसको विक्रय मूल्य में 50% का लाभ होता है, तो माय डियर विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य उसका था 150। विक्रय मूल्य कितना था माय डियर? 150 रुपये हुआ था। यदि 150 रुपये उसको बेचा था और इस पे उसको 50% लाभ, क्योंकि ऐसा ही सवाल बोला है। आप इस पे सोचिए कि 50% का प्रॉफिट होता तो इसका 50% कितना होता माय डियर? तो आप बोलते 75 रुपये। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो 50 ही फायदा हो रहा था, यहाँ कितना हो गया? 75 रुपये। यानी 25 रुपये का वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया? यानी कहने का मतलब है डियर कि जब भी आपको एक्चुअल में जो फ़ायदा नुकसान होता है वो सीपी पे होता है, यदि एसपी पे बताता है तो वो आपको कम बताता है। आपको क्या करता है? वो कम बताता है हमेशा। क्योंकि आप देखिए यदि एसपी पे 50% होता तो 75 होता, और यदि ये 75 मैं सीपी पे निकालता कि अब चलो सीपी पे निकालो तो ये 75% हो जाता कि नहीं होता? यानी खरीदा कितने में था? 100 में, और 75 का फ़ायदा हो रहा है। 100 में 75 का फ़ायदा हो रहा है मतलब 75%। तो माय डियर आप देखो यहाँ 50%, यहाँ 75%, यानी 25% का उसने अपना फ़ायदा क्या किया? कम बताता है। यानी जब भी कोई भी वस्तु की कीमत में उसका विक्रय मूल्य में लाभ बताए और विक्रय मूल्य में हानि बताए तो हमेशा वो कम मानी जाती है। क्लियर माय डियर? इसलिए ध्यान रखें इस प्रश्न को कि 20% का लाभ होता है, यानी 20% फ्रैक्शन 1/5। मैं ये कहूँगा कि 5 रुपये में उसने बेचा और 5 रुपये का 20% 1 होता है, 1 का फ़ायदा हुआ, तो एक्चुअली में ये एसपी आपका 5 है, प्रॉफिट आपको 1 है, तो मैं कहूँ सीपी कितना होगा? तो विक्रय मूल्य में से एसपी माइनस करेंगे तो सीपी कितना आएगा? 4 आएगा। जब 4 आएगा माय डियर तो क्रय मूल्य 4, फ़ायदा तो 1 ही हो रहा है, तो मैं कहूँगा अब निकालो परसेंटेज, तो 1/4 होता है माय डियर 25%। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअली में उसको 25% का फ़ायदा हुआ था, लेकिन विक्रय मूल्य में उसने अपना फ़ायदा बताकर बेचा तो वो अपना कितना बता रहा था? 20%, यानी 5% वो अपना फ़ायदा छुपा लिया था। तो ऐसा दुकानदार अक्सर किया करते हैं, इस बात को समझिएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है गाइस, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। कहता है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला का चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 10% बढ़ जाता है। बताइए उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? क्या कहता है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। आप एक बात समझिए, और मैं कहता हूँ ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, यानी कंजप्शन का मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ माय डियर, ये मूल्य है, ये क्या है? मूल्य है, ये आपका खपत है, और ये आपका खर्च। खर्च हमेशा मूल्य और खपत का गुणनफल होता है, याद रखेंगे डियर। यानी मूल्य और खपत, खपत का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए आपने एक पेन 10 रुपये खरीदा और 10 पेन खरीदा करते थे, तो कितने का टोटल खरीदते थे? 100 रुपये का। मैं कहूँ एक पेन 10 रुपये का और 10 पेन खरीदते थे तो खर्च कितना किए? 100 रुपये। यानी इन दोनों का गुणनफल होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं। कहता है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण 20%, मैं अभी आपको बताया कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये बेस फॉर्म है। मैं ये मान लेता हूँ कि पहले वो 5 रुपये वो चाय बेचा करती थी, यानी 5 रुपये के एक पैकेट बेचा करती थी। अब उसमें 20% का वृद्धि हो गया,
तो 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 1 की वृद्धि हो गई, यानी अब वो पैकेट 6 रुपये प्रति की दर से बेचा जा रहा है, यानी 1 रुपये की वृद्धि हो गई। आगे कहता है कि एक महिला का चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 10% बढ़ जाता है। व्यय का मतलब क्या हो गया माय डियर? खर्च। क्या हो गया? खर्च। तो आप खर्च को समझिए 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले वो 10 रुपये खर्च कर रहा था, तो 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी वृद्धि हो गई? 11, यानी 1 बढ़ गया। यानी पहले वो टोटल 10 रुपये खर्च कर रहा था या कर रही थी, तो अब कितना टोटल खर्च कर रही है? 11। आगे कहता है बताइए उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो खपत में कुछ मिस्टेक तो नहीं है माय डियर, क्योंकि एक मिनट। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 10% बढ़ जाता है। तो बताइए उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। खपत क्यों कमी करेगा? चलिए आइए देखते हैं आगे। तो यदि मैं ये कहूँ कि ये 10 कैसे आएगा, तो आप बोलेंगे 2, 5 दूनी 10। अब मैं कहूँगा कि ये 11 कैसे आएगा, मैंने 6 में ऐसे किस संख्या गुणा करे कि 11 आ जाए, तो आप बोलेंगे 11/6। क्लियर? यानी माय डियर पहले वो खपत कितना कर रहा था? 2, अब कितना कर रहा है? 11/6। तो खपत में ही तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले 2 था, अब 11/6 है, तो अब माइनस कर देंगे पहले में से अभी। तो 2 में से 11/6 का माइनस करेंगे। कलर थोड़ा चेंज कर दें माय डियर। यानी आप इसको 11/6 करेंगे, माइनस करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 11 यानी 1/6 आएगा। और 1/6 का मतलब होता है माय डियर 16 सही 2/3% की उसको अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी। क्लियर? आइए एक बार इसको और समझा देता हूँ आपको मैं, और क्लियर हो जाएगा आपको कि प्राइस में लिखता हूँ, मूल्य लिख देता हूँ। ये आपका खपत हो गया और ये खर्च हो गया। यानी पहले वो 5 रुपये की दर से बेच रहा था एक पैकेट, तो 2 पैकेट थे, तो उसका खर्च 10 था। यही था ना माय डियर? यानी आप इस बात को समझिए कि मूल्य में 5 से 6 रुपये बढ़ गया था, खर्च में 10% बढ़ गया था। तो पहले 10 खर्च कर रहा था, अब 11 खर्च किया, और ये 5 मूल्य पहले था, तो अब 6 हो गया। अब चूँकि इन दोनों का ही गुणनफल खर्च के बराबर होता है, तो 5 तो यहाँ ऑलरेडी था, तो खपत में कितने, कौन सी नंबर ले लें ऐसी इन दोनों गुणनफल 10 आ जाए, तो आप बोलेंगे 2। इसी प्रकार इसमें किसका गुणा करें कि तो ये 11 आ जाए इधर, तो आप बोलेंगे 11/6। अब खपत में कमी, तो पहले 2 था, अब 11/6, तो हम माइनस कर रहे होंगे, तो 2 माइनस 11/6 यानी 12, 6 दूनी 12, 12 11 माइनस, तो आप बोलेंगे 1/6, और 1/6 होता है माय डियर 16 सही 2/3%। क्लियर? यानी 16 सही 2/3% आपका उसको खपत में कमी करनी पड़ गई। क्लियर? या कभी कभी इसको इस प्रकार भी लिख देता है 16.66%। क्लियर? तो दोनों ही बात एकदम एक ही है। इसमें एक सवाल और पूछा करता है कभी कभी गाइस, कभी कांस्टेंट कर देगा, खर्च को बोलेगा कि जितना खर्च पहले था आज भी उतना ही खर्च हो रहा है। कभी मूल्य में वृद्धि करेगा, कभी खपत में, दोनों में वृद्धि कर देगा। यानी 1-2 सवाल मैं और आपको इसी तरह लेकर समझाता हूँ। मान के चलिए इसी प्रकार के एक सवाल और दे दिया आपको, और बोला कि प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई, यानी ये मूल्य है, प्राइस है, ये कंजप्शन है, और ये एक्सपेंडिचर है। मैं कहता हूँ 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में, तो पहले 5 था, तो अब कितना हो गया?
6। साथ ही साथ वो कहता है कि 25% की वृद्धि उसके खपत में भी हो गई। किसमें? खपत में, यानी कंजप्शन में। इसमें तो 25% फ्रैक्शन 1/4, यानी पहले वो 4 खपत कर रहा था तो अब कितना कर रहा है? 5। तो वो कह रहा है कि बताइए उसके खर्च में कितना प्रभाव पड़ा। तो आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई तो खर्च होता है, तो आप इसको कर रहे होंगे तो कितना आ रहा है? 20। इसको कर रहे हैं तो कितना आ रहा होगा? 30। तो पहले वो खर्च कर रहा था कितना? 20। अब कितना कर रहा है? 30। तो कितना बढ़ गया? 10। 10 बढ़ा किस पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? तो आप पता है 1/2 कितना होता है? 50%। तो आप देख रहे होंगे कितना बढ़ गया? 50%। तो इस प्रकार भी आता है कि उसके प्राइस में भी वृद्धि करा देता है, खपत में भी वृद्धि करा देता है और खर्च का पूछने लगता है। क्लियर? इसके पहले मैंने क्या बताया? प्राइस में वृद्धि बताया और खपत में खर्च में वृद्धि बताया, तो कंजप्शन में पूछ लिया। कभी कभी क्या होता है कि इसको भी कांस्टेंट कर देता है, इसको भी कांस्टेंट कर देता है, तो इसके बारे में पूछ लेगा। तो कंसेप्ट सेम है गाइस, डरने की बात आपको नहीं है। आइए अब हम पुनः अपने नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु को 436 रुपये पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उस वस्तु को 464 रुपये से बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गैस एक तो इसका मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा एक पूरा बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक सिखा दें या कि पहले ट्रिकी समझा दें? ट्रिकी पहले देख लेते हैं। ट्रिकी का है, जब भी ऐसा प्रश्न है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। यानी 436 और 464। आपको पता है कि 4 और 4 8 और 6 4 10, यानी कितना आया? 900। अब बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 450। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 450। क्लियर? इसका आंसर कितना है? 450। अब आइए हम आपको बेसिक समझाते हैं। कहता है किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से, बेचने पर यानी एसपी दे रखा है, हानि होती है। हानि होती है मतलब आप x % मान लीजिए कि हानि होती है। क्लियर? तो ये इतनी की हानि हो गई, तो मैं लिखता हूँ 436 प्लस x% बराबर। फिर इधर कहता है इतने में बेचने लाभ होता है, यानी मैं ये कहता हूँ 464 माइनस x%। क्लियर माय डियर? क्योंकि ये एसपी है और ये हानि है, तो ये किसके बराबर है? दोनों सीपी के बराबर। क्योंकि एसपी और प्लस हानि % बराबर ही आपको क्या होगा? सीपी होगा। और इसी प्रकार इधर भी होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब x एक तरफ कर लेते हैं और बाकी एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा? अल्टरनेट 2x% हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। % आप काट भी सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो यहाँ ये परसेंटेज मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, होता भी तो कोई डाउट नहीं, % दोनों कट जाते हैं लास्ट में, हानि होती। क्लियर? हानि होना चाहिए था। कितने रुपए में जितनी हानि होती है उतने में इतना लाभ होता है। परसेंटेज भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड बाय आप 2 कर देंगे, तो डिवाइड जैसे 2 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 450। क्लियर? तो योर आंसर विल बी 450 रुपीज़। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न आपका है। कहता है एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ 78 रुपये में बेचने से होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, सेम कंसेप्ट। एक वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर, 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, मान लो कि x लाभ होता है, उससे दुगना लाभ इतने रुपये में बेचने पर होता है। 1 मिनट गाइस, यहाँ माइनस कर दीजिए, ये माइनस x, तो ये CP हो जाएगा बराबर 78 रुपये माइनस 2x। क्लियर? क्योंकि दोनों पे लाभ ही लाभ होता है, तो आपका जब दोनों पे लाभ ही लाभ होता है तो क्या हो जाएगा? ये आपस में माइनस हो जाएंगे।
यानी ये इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, x बन जाएगा, और ये इधर माइनस हो जाएगा। क्लियर? क्या बन जाएगा आपका, एक मिनट गाइस, क्या हो गया, हाँ तो सही है। आप एक काम करें, एक मिनट, अरे हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि 69 रुपये में बेचे तो उसको x का लाभ हो गया, 78 रुपये में बेचे उसे तो x का लाभ हो गया। अब इधर से x आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 78 माइनस 69, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको देख रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्लियर माय डियर? लेकिन 9 क्या है, 9 आपका प्रॉफिट है, 9 क्या है आपका प्रॉफिट है, और 9 प्रॉफिट है तो आपको क्या चाहिए, सीपी चाहिए था, तो x माइनस कर देंगे 9 तो कितना आ जाएगा आपको, सीपी मिल जाएगा आपको 60 रुपये। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये। क्लियर? आई होप कि ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। देखिए, कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। समझिए कि 15 वस्तु का सीपी है और 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। जैसा कह रहा है वैसे आप लिख दीजिए, यानी और अपॉन में लिखिए सीपी अपॉन एसपी। इधर आपका हो जाएगा 10/15। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आसान हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी कितना आ गया, 2/3। जो जिसके सामने वही उसको प्रेजेंट कर रहा है, यानी सीपी 2 है, एसपी कितना है, 3 है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, किससे, 2 से। तो 1/2 सभी को पता होता है 50%। तो राइट आंसर योर 50%। क्लियर? कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था, 50% का। बड़ा आसान क्वेश्चन था। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि इतने वस्तु के क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको जैसा बोले वैसे लिख दो। 15 वस्तु क्रय मूल्य दे रखा है तो पहले 15 लिखो, क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य यहाँ लिख दो। फिर बोला 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, फिर आप लिखो 10 और एसपी लिखो। फिर क्या बोला, बराबर है, तो आप यहाँ बराबर कर दो। इस एसपी को यहाँ ला दो तो इसके अपान में हो जाएगा, इस 15 को यहाँ ले जाओ तो ये इसके अपान में हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दोगे 2/3 आ जाएगा। क्लियर? 2/3 आ जाएगा। अब जब 2/3 आएगा तो 3 आपका एसपी है और 2 सीपी है, तो कितने का फ़ायदा, 1 का फ़ायदा 2 पे, तो कितना परसेंट, 50%। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न इस प्रकार है आपका कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि होती है। 240 में बेचने पर 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ है। कंसेप्ट बड़ा आसान है। आपको पहले क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, क्या दे रखा है, हानि परसेंट, क्या प्रॉफिट परसेंट पूछ रखा है। गाइस, प्रॉफिट परसेंट तब तक आप नहीं निकाल सकते हो जब तक कि आपको क्रय मूल्य पता ना हो। तो क्रय मूल्य आप पहले निकालो, ये विक्रय, ये हानि, तो क्रय मूल्य निकाल लो। 10% की हानि, मैं फ्रैक्शन के थ्रू चलता हूँ, आप फार्मूले से भी लगा सकते हो माय डियर, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो अप्रोच मैं सिखा रहा हूँ उस पर मेरा विश्वास रखिए, आपको समझ भी आएगा, कैलकुलेशन भी कम होगा, सिलेक्शन भी होगा। आइए, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो ये हानि हुई है तो ये आपको पता है कि सीपी होगा और ये लॉस है। तो मैं कहूँगा विक्रय मूल्य कितना होगा, तो सीपी में से 1 माइनस कर देंगे तो एसपी कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9 एसपी आया। जबकि 9 नहीं, एसपी कितना है उसका, 240। मैं ये कह सकता हूँ कि 240 जो है 9 के बराबर है, तो 240/9 कर देंगे तो 1 का मूल्य मिल जाएगा हमें। कितने का मिल जाएगा, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मतलब वस्तु का क्रय मूल्य। अब आपसे पूछ रहा 20% लाभ। 20% का लाभ क्या होता है मेरे डियर, 1/5।
1/5, यानी 1/5 उसको चाहिए था। किस मूल्य पर बेचे? तो विक्रय मूल्य क्या है? 1/5। 1/5 का मतलब ये पुनः सीपी है। सीपी है तभी तो 1 का फायदा हुआ। 1 का फायदा होने का मतलब कितने पे बेचा होगा? 6 पे। तो क्या जानना चाह रहा है? 6/5 भाग कर दो, 9 दूनी 18, कितना बचा? 18 और 6 1 मिनट गाइस, ऐसे नहीं होगा ये। आप 3 से इसको कर दो तो 2 हो जाएगा, 3 से इसको कर दो 3 हो जाएगा, 3 से इसको कर दो तो 8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो ये 80 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, 160। कितना हो गया? कितना हो गया आपका? 160। तो 160 डिवाइड बाय 5। क्लियर? 1 मिनट गाइस। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बार बार फ़ोन आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। 240 मैं उसको सेल कर दिया 10% की हानि पर, 10% की हानि पर। तो क्रय मूल्य आप निकाल लोगे। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 10% फ्रैक्शन कर देना तो आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा था? 240/9 इंटू 6/5 डिवाइड किया था 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 8 24, 3 0 0, 8 2 16, 160, 8 2 16, 8 0 0 और डिवाइड बाय 5। तो 1 मिनट, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है गाइस। एक बार फिर चेक कर लेंगे गाइस। क्या कह रहा है कि 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि। फ्रैक्शन में बनाता हूँ, 1 मिनट। अरे चलिए अब देखते हैं। यानी 240 रुपये का एसपी, 10% की हानि। हानि का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया? 10 सीपी था तो 1 का लॉस हो गया, यानी 9 का बेचा, यानी 9 यूनिट तो आपके 240 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कहूँगा 1 यूनिट कितने का होगा? तो आप बोलेंगे 1 यूनिट 240/9 को। अब ये आपका क्या निकल आया माय डियर? ये आपका निकल आया सीपी। क्या निकल आया? ये आपका सीपी निकल आया, यानी ये एक वस्तु का सीपी हो गया। ये आपका सीपी निकला। अब आपसे वो चाहता है 20% का लाभ। 20% का लाभ का मतलब आपको 6/5 का ही वो जानना चाहता है कितने में लाभ होगा। सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 को 20, 5 को 20, 5 8 40 और इसको कर रहे होंगे 3 तो 9, 3 दूनी 6। कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रहा है माय डियर, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल ही है। 10% की हानि का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, 10%। अरे 10% की हानि हुई है उसको, मतलब उसने 90 रुपये में बेचा है, 90% में बेचा और 90% में नहीं बेचा, जबकि वो 240 में बेचा। और 240 बेचने का मतलब क्या हो गया? 90 और इंटू 100। तो ये आपका सीपी आ गया। ये क्या आ गया? आपका सीपी आ गया। क्लियर माय डियर? यानी ये विक्रय मूल्य था, इसमें 100 का गुणा कर दिया तो क्या आ गया? आपका सीपी आ गया। अब क्या कह रहा है? तो 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ का मतलब 120/100 चाहिए। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 4 कैंसिल, 3 से 8 और 0 और 8 चौको 32, 320। बिल्कुल राइट आंसर 320 है। लेकिन ये मेरा फ्रैक्शन में क्यों मिस्टेक कर रहा है? ये कह रहा है कि 240 मतलब 240/9
तो ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं मिस्टेक हो गया, मैं एक यूनिट के बाद CP नहीं निकाल पा रहा था। अब आ जाएगा आपका, अब आप यहाँ से निकाल सकते थे अपने फ्रैक्शन के थ्रू भी। तो 5 दूनी 10, 3 2 9, 3 3 9 और 3 2 6 और 3 8 24, 3 0 0, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो बिल्कुल क्लियर आंसर आपका 320 है। आइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मैच को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मैच का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप ऐसा समझिए कि 400 में बेचना था, बेच कितने में दिया उसने, 350 में। यहाँ कितने का फ़र्क पड़ा, तो आप कहेंगे यहाँ 50 का फ़र्क पड़ा, जबकि 50 नहीं, हानि परसेंट में कितना है, 5%। यानी आप ये कह सकते हैं कि 5 50 के बराबर है, 5 50 के बराबर है। क्लियर, यस। तो 5 50 के बराबर, तो एक कितने के बराबर होगा, 1%। तो आप कह रहे होंगे 50/5 बराबर 1%। यानी यहाँ से कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो मैं कहूँ 100%, तो 100% मतलब 100 रुपये, 100% मतलब 100 रुपये। अब क्या है, 100 रुपये में उसने क्या कर दिया, हाँ एक्चुअल में तो ना 100%, लेकिन वो ये 400 में बेचा है और यहाँ 300 में बेचा है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या हो। तो एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको आप ऐसा समझिए। तो क्लियर गाइस, मैंने क्या कहा कि 400 के जगह वो 350 रुपये में सेल कर रहा है। तो कितने का यहाँ कमी आया, 50 का। कितने पे, 5%। यानी ये 50 इस 5 के कम बराबर है। तो मैं कहूँगा 1% कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे 10। तो मैं कहूँगा 100%, तो आप बोलेंगे 1000। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई थी। तो कितना आएगा माय डियर, 1000। यानी 1000 रुपये का उसने क्या किया था, क्रय मूल्य किया था। क्लियर माय डियर। चलो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है, तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 900 ग्राम यूज़ करता है, कितना है, 900 ग्राम, और 1 किलोग्राम में होता कितना है, 1000 ग्राम। 1000 की जगह वो 900 ग्राम यूज़ करता है, कितना बचा लेता है, 100। यानी ये 100 ग्राम वो अपने फ़ायदे के लिए बचा लेता है। क्लियर। और 100 जो अपने फ़ायदे के लिए बचाता है किस पे, 1000 पे। तो कितने का फ़ायदा हो गया, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल कर रहे होगे, यानी 10%। क्लियर गाइस। तो सिंपल था, 1000 1 किलोग्राम के 900, तो वही जो अंतर आया वही उसका फ़ायदा होता है। तो आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई हो, आसान था। और थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। और कल मैं डिस्काउंट का टॉपिक लेकर आऊँगा, फिर दोनों का मिसलेनियस ला दूँगा, दोनों के साथ कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच। एक बार फिर से कहूँगा कि शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए और तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड डे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।